वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं दुनिया की खास खबरें। आप इन खबरों पर क्या कहना चाहेंगे, बताएं। खबरें इस प्रकार हैं। इराक से मिली जानकारी के अनुसार यहां के खुफिया बलों ने कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट IS के 7 खूंखार आतंकवादियों को निनेवेह प्रांत से गिरफ्तार करने में भारी सफलता प्राप्त की है। खुफिया संस्था सेवा के अधिकारियों ने वर्ल्ड मीडिया को बताया, खुफिया बलों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रियो डी जेनेरो की एक खबर में बताया गया है, सारी दुनिया में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या 22 लाख को पार कर चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान तथा इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक विश्व के 192 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,20,07,448 हो गई है तथा 22,04,494 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मॉस्को से खबर आई है, क्यूबा के पूर्वी क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 5 लोग मारे गए। क्यूबा डिबेट अखबार ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है, यह घटना तब हुई जब हेलीकॉप्टर कोलंगविन प्रांत से गुआंट नामों की ओर जा रहा था और यह कथित रूप से एक पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा मंत्रालय के एक आयोग द्वारा इस हादसे की जांच तेजी से प्रारंभ कर दी गई है। अमेरिका की सीमा पर गश्त दे रहे एक सुरक्षाकर्मी ने मैक्सिको के साथ लगी दक्षिण सीमा से अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। टेक्सास के हिलाग्यो में घुसपैठिए को यह गोली मारी गई है। कोरोना के संक्रमण के मामले में काफ़ी तेजी से आई गिरावट के बाद रूस ने अब भारत सहित कई देशों की उड़ानों पर लगी रोक हटा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नासा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन करते हुए भारतीय मूल की भव्या लाल को इसरो की कार्यकारिणी प्रमुख का दायित्व दे दिया है। भव्या इसके पहले नासा की सक्रिय सदस्य भी रह चुकी हैं। भारत के पूर्वोत्तर पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद सारी दुनिया में हलचल तेजी से मच चुकी है। यहाँ लोकतंत्र का गला घोटने से अमेरिका में नाराजगी व्यक्त की जा रही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने म्यांमार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की सख्त चेतावनी दी है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले को अपने संज्ञान में ले लिया है। म्यांमार के सेना कमांडर ने पिछले दिनों आंग सान सू की सरकार को बेदखल करके सत्ता की कमान अपने हाथों में लेते ही देश में 1 साल के लिए आपातकाल का ऐलान कर दिया था। इस फैसले का विरोध सारी दुनिया में जारी है। यह उल्लेखनीय रहे, 8 नवंबर 2020 को संसदीय चुनावों में आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने शानदार जीत हासिल करके 476 सीटों में से 396 पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके विपरीत सैन्य समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को मात्र 33 सीटें ही मिली थी। म्यांमार में सैन्य द्वारा किया गया तख्तापलट लोकतंत्र के लिए खतरा माना जा रहा है। अब देखना यह है संयुक्त राष्ट्र संघ आगे क्या करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के आंग सान सू सहित सभी नेताओं की रिहाई एवं लोकतंत्र बहाली की आवाज़ उठाई गई। वहीं जनता ने प्रदर्शन करके तख्तापलट का तीव्र विरोध किया है। इस सैन्य दमन को तानाशाही माना जा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर वहां चल रहे आतंकी अड्डों को अपना मुख्य निशाना बनाया और अपने 2 सैनिकों को छुड़वाने में कामयाबी हासिल कर ली है। हम आपको याद दिलाते चलें, 2.5 सालों पूर्व पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी संगठन जैश-उल-अदल ने उसके 2 सैनिकों को बंधक बना लिया था। ईरान तब से पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा था। शहीद पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारों को रिहा किए जाने पर व्हाइट हाउस ने अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और कहा है पाकिस्तान दोषियों को सज़ा दिलवाने के लिए सभी कानूनी विकल्प अपनाए। अमेरिका ने यह भी मांग की है पर्ल के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए अलकायदा आतंकी अहमद उमर शहीद शेख तथा अन्य संदिग्धों पर उसे मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की जाए।
इधर वर्ल्ड मीडिया ने साहसी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारों की रिहाई को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भारी खतरा बताया है और आरोपियों की रिहाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। यह स्मरणीय रहे, पत्रकार पर्ल आईएसआई और आतंकवादियों के संबंधों पर अपना रिसर्च करके अपनी खोजी खबरें दे रहे थे। इसी दौरान उनका अपहरण करके उनकी गला काटकर काफ़ी निर्मम तरीके से दिल दहला देने वाली हत्या कर दी गई। पत्रकार पर्ल की इस खौफनाक हत्या के खिलाफ सारी दुनिया के मीडिया ने अपनी आवाज़ बुलंद करके इसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी। चीन की वैक्सीन का सच पाकिस्तान सरकार द्वारा सामने लाया गया है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य सचिव फैजल सुल्तान ने कहा है, चीन की साइनोफार्म वैक्सीन 60 साल से अधिक उम्र के लोगों पर बेअसर कारक है। चीन ने पाकिस्तान को 5 लाख डोज मुफ्त दिए थे। इसके बाद उसकी पोल खुल चुकी है। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं? जय विश्व।